हाँ जी बच्चों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल साइंस बाय कनीश शर्मा में। और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर कनीश शर्मा। +1 बायोलॉजी लेक्चर 10 बताने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको पता ही है, अच्छे से पढ़ रहे हो आप। पढ़ना क्या है, हाँ जी, इसके बारे में जानिए। हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। पिछले लेक्चर में हम डाइकोट सीड के बारे में पढ़ चुके थे। इस लेक्चर के अंदर हमने मोनोकोट सीड के बारे में पढ़ना है, तो ध्यान से देखना बच्चों अच्छे से इस लेक्चर को। सबसे पहले एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं मोनोकोट सीड का। सबसे पहले एग्जाम्पल है व्हीट, राइस और मेज। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये एग्जाम्पल हो गए मोनोकोट सीड के। व्हीट भी एग्जाम्पल है, राइस भी है, मेज भी है, ठीक है। सबसे खास बात बच्चों मोनोकोट सीड्स की ये है कि इनमें से लगभग सारे के सारे ऑल मोनोकोट सीड्स आर ऑलमोस्ट ऑल, ठीक है, सारे नहीं कह सकते बच्चों क्योंकि कुछ एक नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल मोनोकोट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। पिछले लेक्चर के अंदर आपने देखा होगा कि एंडोस्पर्मिक सीड वो होते हैं जिनके अंदर एक न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, एंडोस्पर्म, ठीक है, उन्हीं को एंडोस्पर्मिक सीड बोला जाता है। मोनोकोट सीड्स जो है वो ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे जो है एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी इनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। दूसरी खास बात इनके बारे में क्या है, इनके केस में बच्चों जो सीड कोट होता है ना, वो फ्यूज्ड होता है किसके साथ, फ्रूट वाल के साथ, ठीक है, फ्रूट वाल के साथ। जैसा कि हम जानते हैं कि जो अपना सीड है, जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है, हमें पता है ना। डाइकोट के अंदर तो क्लियर कट पता चलता है ये फ्रूट है, ये सीड है, लेकिन मोनोकोट के केस में ऐसा कुछ पता नहीं चलता बच्चों। अब व्हीट का सीड भी वही है, फ्रूट भी वही है, ठीक है। तो ये माना गया बच्चों, या आप समझ भी सकते हो इसको, कि जो मोनोकोट सीड्स होते हैं उनके केस में जो आपका जो सीड कोट है और जो फ्रूट वाल है वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है बच्चों। आसान है ये चीज, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो यानी नंबर एक चीज तो ये थी कि लगभग सारे जो मोनोकोट सीड्स हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं। और दूसरा इनके बारे में खास क्या चीज है कि जो सीड कोट होता है, यानी सीड की जो कवरिंग होती है वो फ्यूज होती है फ्रूट के बाल के साथ, या सिंपल शब्दों में कहूँ तो वही फ्रूट है और वही सीड है, ठीक है। चलिए, तो ये था। और तीसरा मेन पॉइंट ये होता है बच्चों की इनके केस में जो एंडोस्पर्म होता है ना, एंडोस्पर्म वो तो बल्क में प्रेजेंट होता है, बल्क में, ठीक है। एंडोस्पर्म जो है वो बल्क में प्रेजेंट होता है, और आपका जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो वो एक कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, एम्ब्रियो इन वन कॉर्नर। आप इस सीड की स्ट्रक्चर देखेंगे मोनोकोट सीड की, तो उसमें आप देख सकते हो कि जो एंडोस्पर्म है वो तो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन जो एम्ब्रियो है वो एक कॉर्नर में प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए बच्चों, इसका डायग्राम देखते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए ना। पहला पॉइंट क्या है कि सारे के सारे, ऑलमोस्ट सारे के सारे मोनोकोट सीड्स क्या है, एंडोस्पर्मिक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जो सीड कोट होता है इनका वो फ्यूज्ड होता है फ्रूट वाल के साथ, कहने का मतलब वही फ्रूट है और वही सीड है। तीसरा केस कि इन सीड्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो बल्क में होता है, एम्ब्रियो जो वो एक कॉर्नर के अंदर प्रेजेंट होता है। चलिए बच्चों, इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, तो कोई भी एक टिपिकल सीड अगर हम कंसिडर करें बच्चों, तो उनके अंदर एंडोस्पर्म जो बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। आपके बुक के अंदर 2 डायग्राम बनाए हुए हैं, एक मेज का सीड दिया हुआ है और इधर डिटेल स्ट्रक्चर। तो अपन डिटेल स्ट्रक्चर को ढंग से पढ़ते हैं बच्चों। तो डिटेल स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है बच्चों। अब ये जो चीज आप देख रहे हो ना, ये चीज, ये सीड कोट प्लस फ्रूट वाल है, सीड कोट प्लस फ्रूट वाल। क्योंकि अभी मैंने बताया कि मोनोकोट सीड्स के अंदर जो सीड कोट होता है वो फ्रूट वाल के साथ क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, ठीक है बच्चों। सीड कोट इज फ्यूज्ड विद फ्रूट वाल, तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जो इनमें एंडोस्पर्म होता है ना वो बल्क में प्रेजेंट होता है। मैं अभी भी वही बात कर रहा हूँ, एंडोस्पर्म बल्क में प्रेजेंट होता है। अब ध्यान से देखना एक बात बच्चों, यहाँ पे एक लेयर प्रेजेंट होती है, इस लेयर को ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ मोनोकोट सीड के अंदर एक प्रोटीनेशियस लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोटीनेशियस लेयर। इस लेयर का नाम है बच्चों स्पेसिफिक एल्यूरोन लेयर। क्या नाम है इसका, एल्यूरोन लेयर। ये बच्चों एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से अलग करती है। अब यहाँ इतना हिस्सा जो है ना, ये जो चीज आप देख रहे हो, ये क्या होता है, इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है। ये क्या चीज है, एंडोस्पर्म, ठीक है।
इसको ऐसा करने के बजाय डॉट से अगर आप भरते हो ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों डायग्राम के अंदर में, ठीक है। और ये जो लेयर है ना इसको भी बुक ने बहुत ही अच्छे से दिखा रखा है, तो आप वैसे ही दिखाना। मैंने डायग्राम में आपको जस्ट शो कर दिया समझाने के लिए कि इधर साइड क्या है, एंडोस्पर्म है, और ये जो नीचे है कॉर्नर में ये क्या है आपका एम्ब्रियो, ठीक है। तो एंडोस्पर्म बल्क में प्रेजेंट होता है बच्चों। ये जो चीज आप देख रहे हो ये क्या है, एंडोस्पर्म, ठीक है। मोनोकोट सीड की खासियत है ये कि एंडोस्पर्म बल्क में होता है, एम्ब्रियो एक कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चों। चलिए ध्यान से देखिए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो से सेपरेटेड होता है, यानी कि इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है, प्रोटीन की एक लेयर होती है, उस लेयर को बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। ये जो लेयर है ये एल्यूरोन लेयर कहलाती है, ठीक है। इसको आप जोड़ सकते हैं, ये एल्यूरोन लेयर है। और यहाँ क्या है, यहाँ है एम्ब्रियो। अब यहाँ ध्यान देना बच्चों, अब क्योंकि ये मोनोकोट सीड्स है तो इनके अंदर एक ही कोटिलिडन होता है, तो एक लार्ज साइज का, ये जो आप देख रहे हो एक लार्ज साइज का कोटिलिडन प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है स्क्यूटेलम। इसको क्या बोला जाता है बच्चों, स्क्यूटेलम, ठीक है। स्क्यूटेलम ये क्या है, ये कोटिलिडन है बच्चों, ठीक है। कोटिलिडन, सिंगल कोटिलिडन, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए बच्चों, हमें कुछ भी क्रैम नहीं करने की जरूरत है। मोनोकोट सीड्स के अंदर सीड कोट और फ्रूट वाल दोनों क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ये तो हमें पता ही है। सीड कोट ये रहा और फ्रूट वॉल भी यही है, तो सीड कोट एंड फ्रूट वॉल क्या है, फ्यूज्ड है, ठीक है। दूसरी बात ये कि एंडोस्पर्म जो बल्क में प्रेजेंट होता है, आपके सामने ये देखो एंडोस्पर्म बल्क में प्रेजेंट है, ठीक है। इन केसेस में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म होता है ये एम्ब्रियो से सेपरेटेड होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर व्हिच इज नोन एज एल्यूरोन लेयर। यानी कि जो अपना एंडोस्पर्म है ये जो अपना एम्ब्रियो है ना उससे अलग है एक लेयर से, जिसका नाम क्या है, एल्यूरोन लेयर। वो प्रोटीन से बनी हुई है, इसलिए उसको प्रोटीनेशियस लेयर कहा जाता है। अब खास बात क्या है बच्चों, क्योंकि मोनोकोट सीड है तो एक ही कोटिलिडन है। यहाँ है एम्ब्रियो, आपका एम्ब्रियो यहाँ प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म यहाँ प्रेजेंट है, और ये सीड है, और सीड के साथ ही फ्रूट है, ठीक है। चलिए अब एम्ब्रियो को देखिए बच्चों, तो आप अच्छे से जानते हो एम्ब्रियो में क्या होता है कि एक तो होता है, ध्यान से देखना, ये जो चीज आप देख रहे हो ये है प्लम्यूल, ये क्या है, प्लम्यूल, ठीक है। और यहाँ जो चीज देख रहे हो बच्चों आप, ये क्या है, ये है रेडिकल, ये क्या है, रेडिकल, ठीक है। एम्ब्रियो में ये नॉर्मल सी बात है, प्लम्यूल भी होता है, रेडिकल भी होता है, ठीक है। इन केसेस के अंदर अलग क्या है बच्चों कि ये जो प्लम्यूल है ना ये सराउंडेड होता है बाय अ शीथ व्हिच इज नोन एज कोलियोपटाइल, व्हिच इज नोन एज कोलियोपटाइल। समझ आ रही है ना कहानी, क्या है, ऊपर वाला क्या है एंडोस्पर्म, ये नीचे क्या है एम्ब्रियो। एक ही कोटिलिडन होता है बड़ा सारा, उसको क्या बोला जाता है, स्क्यूटेलम। ये प्लम्यूल है, क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। ये रेडिकल है, क्या बनाता है, रूट बनाता है। मोनोकोट सीड के अंदर ये जो प्लम्यूल है ना वो एक शीथ से सराउंडेड होता है, एक शीथ से सराउंडेड, जैसे हम सराउंडेड है छत से, वैसे ही प्लम्यूल जो है वो सराउंडेड होता है एक शीथ से। उस शीथ का नाम क्या है, कोलियोपटाइल, ठीक है बच्चों। और वैसे ही ये जो रेडिकल है ये भी एक शीथ से सराउंडेड होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोलियोराइजा, कोलियोराइजा, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। हाँ जी बच्चों, बहुत ही सिंपल सा मोनोकोट सीड है, हम कंप्लीट भी कर चुके हैं, इसको पता भी नहीं चला आसान था या नहीं था, ये आप जरूर कमेंट में लिखना। बहुत ही आसान था बच्चों। स्ट्रक्चर करिए मोनोकोट सीड की, कुछ एक पॉइंट सबसे पहले पढ़े, पहले तो एग्जांपल देखें व्हीट राइस मेज का, कुछ फंक्शंस, कुछ स्पेसिफिक इनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे वो क्या थे बच्चों कि इनके अंदर एंडोस्पर्म जो है वो बल्क में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो एक कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। और खास बात इनके बारे में आपने अभी भी देखी थी बच्चों, बहुत सारी मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। और एक खास बात आप इस डायग्राम में भी देख रहे हो। अच्छा दोबारा थोड़ा सा, इनके केस में जो सीड कोट और फ्रूट वॉल होती है वो क्या होती है, फ्यूज्ड होती है, एक ही बात है। सीड कोट कह दो, फ्रूट वॉल कह दो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद खास बात क्या थी कि एंडोस्पर्म बल्क में है, ये आपके सामने है। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से, ये इधर वाला हिस्सा एम्ब्रियो है बच्चों, ये एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म इज सेपरेटेड फ्रॉम द एम्ब्रियो बाय अ लेयर नोन इज एल्यूरोन लेयर, इसको एल्यूरोन लेयर बोला जाता है बच्चों, ठीक है। क्या बोला जाता है, एल्यूरोन। ये प्रोटीन से बनी है, प्रोटीनेशियस लेयर है, ठीक है। एक ही कोटिलिडन, क्योंकि मोनोकोट सीड है, एक ही कोटिलिडन है, इसको क्या बोलना है, स्क्यूटेलम बोलना है। सिंगल कोटिलिडन लार्ज साइज का स्क्यूटेलम कहते हैं। प्लम्यूल होता है, रेडिकल होता है, हमें भी पता है सर, क्या बता रहे हो, नई बात थोड़ी है। प्लम्यूल क्या बनाता है, स्टेम। रेडिकल क्या बनाता है, रूट बनाता है। इस केस में अलग क्या है बच्चों कि प्लम्यूल जो है वो सराउंडेड है एक शीथ के द्वारा, जिसको बोला जाता है कोलियोप्टाइल,
रेडिकल भी सराउंडेड है एक शीट के द्वारा जिसको बोला जाता है कोलियोराइजम। ठीक है, तो ये था बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। आसान था, उम्मीद करता हूँ आपको आसान लगा होगा लेक्चर, अच्छे से आपने लेक्चर को देखा है और अच्छे से इसके नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरूर करिएगा। और हाँ, होमवर्क के अंदर ये जरूर लिखिएगा व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट सीड। डाइकोट एंड मोनोकोट सीड आपने जरूर लिखना है बच्चों। ठीक है, कि डाइकोट और मोनोकोट में फर्क क्या है, जरूर लिखना, चाहे स्ट्रक्चर का हो चाहे फिजिकल डिफरेंस हो। ठीक है, आपने जरूर लिखना है, अच्छे से करते रहिए और अच्छे से देखते रहिए। कमेंट्स में अगर समझ में आया है तो जरूर लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, कुछ लिखना है वो भी लिख सकते हो। ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।